Theorem number 1, which is called basic proportionality theorem, Thales theorem, are in short BPT. ठीक है, तीनों अगर पूछे जाते हैं तो तीनों जो है वो एक ही थ्योरम को शो करते हैं, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, जब अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है और वो लाइन अगर दो साइड्स को ऑब्वियसली दो पॉइंट पे डिवाइड करती है, तो ये जो डिवाइडेशन के जो पॉइंट होते हैं ना, दे आर इन इक्वल रेशियो। सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पे डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये थ्योरम है। ओके, जो कि हमको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने डी एम, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने यहाँ पे ई एन। डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और क्या किया हमने, बी से ई को ज्वाइन कर दिया है और सी से डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। हमको यहाँ पे यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल किस तरीके से है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको इस यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल जो हमको यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ जहाँ पे एल्टीट्यूड है हमारे पास में। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट हमेशा जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। ठीक है, ए जो बेस जो है, जो आप बेस जो बनाओगे दो ले सकते हो। एक बेस हमारे पास में ए डी के अकॉर्डिंग है, दूसरा बेस हम ए ई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सपोज हमने पहले जो लिया हुआ है वो ए डी के अकॉर्डिंग लिया। ठीक, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इसने क्या लिखा, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने सपोज किया ए डी को और हाइट हमारी हो गई ई एन। ओके, इट इज क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल जो है वो नीचे भी बने हुए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना है हमारे पास में बी, ये है बी डी ई, जो इस तरीके से बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल है ना। अगर हम यहाँ पे इसकी एरिया फाइंड करें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या हुआ, ये बी डी, और इसके अकॉर्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, इस साइड पे हाइट। मतलब हाइट कैसे निकालेंगे, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन है, ई एन। हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू लिखेंगे 1/2 बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन। ये इक्वेशन यहाँ पे बना किसका, इस ट्रायंगल का एरिया। सिमिलरली जो दूसरा जो ट्रायंगल है डी ई सी, ये जो इस तरीके से बना हुआ है, अगर हमको इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है, डी ई सी, इसका एरिया फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 बेस हमने ले लिया किसको, ई सी को, और इस कंडीशन पे हाइट जो है ना, ये इस साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर डी एम है। तो 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, ये इसने इक्वेशन बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, अब अगर कहीं हम अपॉन करते हैं, ठीक है, अपॉन कैसे करते हैं, एक बार हमने एरिया लिया अपर साइड के अकॉर्डिंग ए डी ई, इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ए डी ई लिखा हमने 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, और उसके पहले हमने लिखा हुआ था 1, उसके बाद बी डी की वैल्यू हमने लिखाई 1/2 डी बी इंटू ई एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, ए डी अपॉन डी बी। ये एक इक्वेशन हुआ, ये आपने निकाला ए डी अपॉन डी बी। अब क्या करो, आप इसी एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाया है ए डी ई, कब
जब हमने इसके हाइट को वहाँ पे हमने लिया हुआ था EN, अब हम हाइट को ले रहे हैं DM। तो ADE इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया उस साइड पे AE और DM। ओके, नाउ जो डिनोमिनेटर में जो बनेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इस साइड का रेशियो लेना है और इस साइड पे रेशियो लेना है। तो अभी एक रेशियो तो हमने निकाल लिया AD अपॉन DB। अब हम दूसरे रेशियो पे जाते हैं, तो ADE एरिया अपॉन एरिया ऑफ DEC। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का एरिया जब निकालेंगे तो ये आएगा AE अपॉन EC। दो इक्वेशन बना हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगा तब, ठीक है। तो इसमें देखो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE ये तो हमको सेम दिख रहा है, बट क्या जो डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है BDE और ये एरिया गिवन किया है DEC। कहाँ पे बने हैं ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बने हुए हैं यहाँ पे। एक ट्रायंगल है BDE जो इस तरीके से बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल है DEC जो यहाँ पे बना हुआ है। इन दोनों में क्या है, इसमें आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे भी ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, इनके लिए सेम बेस है DE और ये दो पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में सबटेंडेड बने हुए हैं, तो ये दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है। सपोज हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दी क्योंकि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ADE और यहाँ पे भी एरिया हो जाएगा ADE अपॉन BDE। तो जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, सेम इसने देखो यही किया हुआ है, जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। तो ये आपका जो आपको प्रूफ करना था ये आपने प्रूफ कर दिया, जिसको बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थेल्स थ्योरम या BPT कहते हैं। क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कि अगर कहीं ट्रायंगल पे एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो पे डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरम, ठीक है। और एक बार जो है गो थ्रू करो इसको और खुद बना करके देखो। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ यूज़ करना है हमको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बस ध्यान पे रखना है कौन कौन से साइड का रेशियो हमको फाइंड करना है। ओके।